अगर किसी ने मुसलमान को कुछ बोल दिया तो वो ब्लास्फेमी है, उनका सिर के लिए वो दांव दे सकते हैं, कितना ले सकेंगे क्या है बोल के, and if you are Muslims or Christians, whatever the case could be. And on the other hand, if you say Sikh, they invented a new word, because in Sanatana Dharma there is no word for blasphemy, right? I was wondering, what is this carolage thing? Then when I kind of researched yesterday, I was doing some Google translation and those kind of thing. Then I realized it means Appavitra Haran, so if anybody does anything, or if they say that anybody did anything, that is called scarrilege. But did you ever realize it in if they mock Hindu gods or Hinduism or Hindu gundom bolte hain, these are all called comedy or entertainment. Is that not very funny? Yeah. In fact, I don't know whether you saw that. We did a video today. We did a video on a song by one of the Indo-Canadian Sikh girl, by name what is that? Sunny Leone. Very very famous personality. Who is a porn star who moved there and became a Bollywood celebrity all of a sudden just because she was a porn star. She was very loved there by the Khandan there. And she did a song called Madhuban Mein Radhika Nache Re. You heard that song? It's a song just says Radha Krishna's love and Braj Bhumi and all those things, and that was converted into an item song with so much of disgusting dance movements, and she's a porn star, so you cannot expect too much out of her. But this is called a comedy and entertainment, folks. What do you say? जय श्री कृष्णा, नमस्कार आप सबको। ऐसे है कि जैसे अभी आज हम डिस्कस करना चाहते हैं ये जो बेअदबी और ये जो जिस तरीके से ये इस्लाम और सिखिज्म में हो रहा है, लेकिन मैं ये आज से नहीं, हम लोग पहले भी कई बार इन लोगों की जो करतूतें देखते थे, हमारा खून उबलता था कि ये सब मतलब क्या ये मजाक बना रखा है हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे पुराणों का, ग्रंथों का। इनकी फेसबुक्स भरी होती है, जो भी ये इनको क्या बोले हम, सेकुलर बोले, वामपंथी बोले, एंटी सनातनी बोले या एंटी नेशनलिस्ट, जो भी ये सारे मिक्स जो ब्रीड है ना, ये लोग ये सारे इकट्ठे होके काम करते हैं। ये इनका पूरा टूल किट तैयार होती है कि किस तरीके से हमारे ही देश में, सनातनी देश में, सनातनियों के सामने सनातन को किस तरह से मजाक बनाना है। पहली बात तो ये हमारा बॉलीवुड जो है वो हमारे ही देश में नहीं, विदेशों में भी हर जगह जो है इसकी फिल्में देखी जाती हैं, क्योंकि हर रोज कितनी सारी फिल्में बनती हैं और महीने में कितनी ये तैयार होती है फिल्में। आप क्या बोलेंगे, क्यों Hindu mocking a Hinduism is like entertainment and comedy when other things are called blasphemy, scarrilege, whatever you want? मैं वही बता रही हूँ ना, इन लोग ये गेम्स होती हैं, ये गेम्स हो रही हैं सनातन के खिलाफ, ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है जिसको हमें समझना होगा। ये एक पॉर्न स्टार, एक वेश्या को पहली बार हमारे बॉलीवुड में लाया क्यों क्या? हमारे बॉलीवुड में लाने का मतलब ही ये था कि इन लोगों ने ये सब हरकतें करना ही था। इन्होंने हमारे बच्चों के को बिगाड़ना, हमारे यूथ को मिसलीड करना, मिसगाइडेड करना, एंड हमारे देश में सनातन से हटकर जो कभी माहौल हुआ ही नहीं। इवन हमारी फिल्में भी, पुरानी फिल्में देखो तो सब में एक आइडियल हीरो हीरोइंस, एक आइडियल पर्सन्स होते थे, ठीक है, सोसाइटी में वो उदाहरण होते थे। आजकल क्या गंदगी है, और ये बिग बॉस ले लो, सबसे घटिया और गंदा प्रोग्राम है जिसको इतना सम्मान दिया जाता है हमारे देश में।
सीमा जी, व्हाट यू आर मैं वही कह रही हूँ, मैं वही आ रही हूँ कि सारा मुसीबत की जड़ बॉलीवुड में जो अभी ये जो गैंग बैठा हुआ है ना, ये है। और दूसरा, हमारी सोसाइटी को गुरुकुलों से निकालकर जो मकैले की, मैं हमेशा बोलती हूँ, मकैले की जो शिक्षा पद्धति में लाया गया, हमारे ही बच्चों को, इवन हम लोगों को भी संस्कृत मतलब नहीं आती। मैंने 2 साल पढ़ी है स्कूल में, लेकिन रेगुलर अगर मेरा बस चलता, मैं तो फर्स्ट क्लास से पढ़ती, पर हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती पंजाब में। अब इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन ये शिक्षा पद्धति का कसूर है जो हमारे ऊपर लाद दी गई। यू नो, बिग बॉस जैसा गंदे गंदे सीरियल्स आते हैं, मगर यू नो पीपल इन भारत, यू नो, सो कॉल्ड योर सनातनीज आर सिटिंग एंड वाचिंग विद द फैमिली दीज काइंड ऑफ सीरियल्स with the young children. You know, how can you only, you know, who will make it if nobody sees it? देखो दलीपन जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज को समझना पड़ेगा। हमारे दृष्टिकोण में हमारे जो देवता, देवी देवता, जो ईश्वर है, वो बहुत दैविक होते हैं, और कोई मनुष्य उनको अपवित्र सैक्रिलेज नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहाँ जो कंसेप्ट ही नहीं था। और जब मुगल आए देश में, उन्होंने इतनी हमारे मंदिर को तोड़ा, हमारे श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मतलब जो भी बड़ी चीज थी सबको तोड़ा। लेकिन क्या फर्क पड़ा उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग मानते हैं ये हमारे दिव्य देवता होते हैं, जो मनुष्य है वो उसका सैक्रिलेज कर ही नहीं सकता है। अभी ये लोग जो बाद में नए नए मत आए हैं ना, ये लोग अभी किसी गुरु को या किसी व्यक्ति को, लिविंग थिंग को, वो अपना देवता मानते हैं, उसके बराबर मानते हैं। सो उन लोगों में ऐसा बहुत फीलिंग रहता है कि वो हमारे देवता सैक्रिलेज हो गया, वो बेअदबी हो गया उसका। ऐसे ईश्वर इतना छोटा आदमी नहीं होता उसका कि बेअदबी हो जाता है। नंबर एक, हमारी ये आइडियोलॉजी बड़ी विस्तृत रही है पहले से। अगर आप जाके मनूर फरूकी को एक थप्पड़ दे दी तो आपको बोला जाता है कि हिंदू गुंडा आए। बिल्कुल, वो तो देखो एक मीडिया का तरीका है, ये तो टूल किट्स होता है इनको वोट बैंक के लिए, क्योंकि जो दूसरा वोट बैंक है, दूसरे जो धर्मावलंबी हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, बिकॉज वो बड़े नए धर्म है, उनका सोच इतना विस्तृत नहीं है। अगर ऐसे ही हमारी सोच होती, छोटी मोटी बेअदबी से हम अपने देवताओं को अपमान समझते, तो हम उनकी शक्ति कम हो जाती, ऐसा मानते, तो हम कब के खत्म हो गए होते। क्योंकि मुगलों ने कोई चीज छोड़ी नहीं हमारी तोड़ने के लिए, जमीन में बिल्कुल समतल करने की भी, बट वो हमारे विश्वास को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि ये हमारा विश्वास है कि इंसान जो है वो भगवान की बेअदबी नहीं कर सकता। ये लोग मूर्ख अज्ञानी हैं जो ऐसी चीजें मानते हैं और अचेतन चीजों के लिए चेतन चीजों की हत्या कर देते हैं। एक तो मूर्खता इसका कारण है, और पूरी तरह से ईश्वर का ज्ञान ना हो इसका कारण है। इन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं है जितना विस्तृत आध्यात्मिक ज्ञान हिंदू समाज का है। दूसरा, गवर्नमेंट, लोगों को अभी कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है कोर्ट में। एक्चुअली हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसमें जो कोर्ट है उसने अपना स्टेटस बड़ा लो कर लिया है, लोगों को विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर। सो जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ऐसे बेअदबी होगी हमारे भगवान की, या हमारे भगवान की कुछ हो गया, ऊपर नीचे डाउन हो गया, तो वो लोग क्या है कि वहीं पे निर्णय करने का कोशिश करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास कोर्ट से हट गया है। ये डेमोक्रेसी भी इसलिए चल रहा है, ये डेमोक्रेसी भी इसलिए चल रहा है कि ये इंडिया हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। अगर ये हिंदू मेजोरिटी ना हो तो ये डेमोक्रेसी सब खत्म हो। ठीक है, यू नो अभिषेक चौबे जी, यू नो नरेंद्र भाई बोलते हैं हम बहुत सहनशील हैं, इसलिए हम अभी तक हैं। मतलब हमारा दलीपन जी, सहनशील के साथ मैंने बोला कि हमारा जो ज्ञान है धार्मिक आध्यात्मिक वो बड़ा विस्तृत है। वो हम लोगों को पता है कि इंसान भगवान को कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान की शान को कम नहीं कर सकता, वो भगवान को कुछ डाउन नहीं कर सकता। इसलिए वो जब भी मजाक उड़ाते हैं हम छोड़ देते हैं ऐसा, यू नो, मगर वो नहीं छोड़ते हैं। ये क्या बोलेंगे अभिषेक जी? दो चीजें, पहले मैं सीमा जी के पॉइंट से चालू करता हूं कि आप अगर अपने घर का ताला खुला छोड़ के जाओगे, उसके बाद अगर चोर पे ब्लेम करोगे तो ये आपकी गलती है। जरा आवाज ज्यादा करना। हाँ, आवाज आ रही है अभी आपको?
हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ। बिल्कुल आ रही है। पहला सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप अपने घर का ताला खुला छोड़ के जाओगे और घर में अगर चोरी होगी तो ये आपकी गलती है। आप अपने ताले को सुरक्षित नहीं लगा सकते, घर को सुरक्षित नहीं रख सकते, चोरी तो होनी है, बाहर के लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो हमको उस ताले के बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में सोचना है। कोई और रिलीजन, कोई और फेथ, कोई और कल्चर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हम कितना अलाउ कर रहे हैं, क्यों अलाउ कर रहे हैं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है और खुद का स्टेप देखना है कि कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो नरेंद्र जी ने बोला, सहनशीलता है। नरेंद्र जी, महाभारत में द्वारकाधीश बनने के बाद कृष्ण ने केवल एक व्यक्ति को मारा है, शिशुपाल को मारा है, 100 गालियां होने पे मारा था। तो हमें लग नहीं रहा है कि हमारी 100 गालियां हो गई हैं? हमारी तो हजारों हो गई है भैया। कहाँ जा रहे हैं हम, कहां पर जा रहे हैं हम? और मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलता हूं हमको लेसन लेना चाहिए दूसरों से कि कैसे रिस्पेक्ट बना रहे हैं। आज सीमा जी बोल रहे हैं हम बिग बॉस दिखा रहे हैं, क्या हमारे घर में अकेले बच्चे हैं, दूसरे घरों में बच्चे नहीं है? उनको कैसे सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? हम कहां पे गलती कर रहे हैं? ये हो क्यों रहा है? हमारे बच्चे क्यों एक कॉमेडी शो में बैठ के दूसरे के द्वारा हमारे धर्म के जो खिलाफ कॉमेडी की जाती है, जो गलत सिखाया जाता है, क्यों उसके खिलाफ अपनी चोटी नहीं कसते हैं? ये चोटी गायब है। चोटी क्यों गायब है? क्योंकि सिखाई नहीं गई है। सिखाई क्यों नहीं गई है? क्योंकि हम सालों से एक ही डर्रे पे चले आ रहे हैं कि भाई हमारा धर्म है वो अनसाइंटिफिक है। किसी ने बोल दिया क्वेश्चन, किसी ने पलट के नहीं, मेथोलॉजी है अपना माइथोलॉजी है। किसी ने पलट के क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे सुबह तिलक लगाना है तो क्यों लगाना है, और किसी बड़े ने छोटे को बताना नहीं चाहा। जैसे करने से धीरे धीरे करके ये जो है पॉइजन, सी हियर, जी हाँ, यस, बिल्कुल आपने लगाया, हाँ आपने लगाया, आपने वो लगाया, आपने चोटी रखी हुई है। किसी ने खड़े होकर उसका क्वेश्चन पूछा? किसी ने बड़े ने छोटे को सिखाना चाहा? हमारे यहाँ पे एक जनरेशन का ट्रेंड बन गया कि छोटे बड़े से सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है। जबकि अगर आप शंकराचार्य जी के पास जाओ तो शंकराचार्य जी ने बड़े क्लियरली बोला है, अगर तर्क नहीं है तो ब्रह्मा की बात भी सच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो इम्प्लिकेशन है, हमारा जो अपना रिस्पेक्ट क्रिएट करना है, वो हमारा अगर घर से खुद से चालू नहीं हो रहा है, we can't expect that anybody else will come and give that respect to us. In a way it is true, you know, our people are so scared to go with a dhoti on the road. Do you know that? They don't have a self image to do that. They will be scared to death. I will start with a funny question. So we question the ethics of women, right? So they have to wear sarees, they have to wear some bindi and like that. So I'm asking this panel a question. What if we can do the same thing, wear a dhoti and go into a hyper mall or a shopping mall? I can mix both, but I'm asking a question to the panel. So the men in the panel, can they go? No, give your opinion first. Okay. So my opinion is about that सहनशीलता सर. बात कीजिए, आपको 2 मिनट टाइम है. हाँ, वो तो सहनशीलता के बारे में बात करेंगे. So the first thing is, we were taught only the half of the story. So every time we go to a public place or something, we see the often said quote, Ahimsa Paramo Dharma. So we don't see the other part. The other part is, Himsa Dharma Tadeva Cha. So the other thing is, violence done to protect Dharma is also equally important. So we have forgot the second part. And the second thing is, the 5 makars of which are a part of the ecosystem of secularism. The first term is Muslims, the second term is missionaries, the third term is Marxists, the fourth term is media, and the fifth term is, so they believe in a human form of the God, and it was the inspiration for the Muslims, and the modification of these are the Marxists. So they will say that God doesn't exist and humans are greater than God. So the fourth one is media. They are destroying the system by slowly injecting the poison. So if you see an advertisement or or something like an item on the TV, like a video on the TV that is discrediting the religion or something, it becomes a habit. ये तो होता रहता है रोज, and we don't, and as Hindus we
we are not in a position to question those things. We are more interested in making money and settling our family, and Very nice. that's my opinion. Okay, see, प्रीति जी, Yeah. ओके, प्रीति जी, ये बोलिए, ये बोलते हैं हिंदू सब अपना काम पे लगे हुए हैं बहुत, इसलिए उनका बहुत टाइम नहीं है, अपना पैसा बनाना ही मकसद है, मगर उनका दूसरा भी मकसद है, ये पूरा शो उनसे ही भरा हुआ है। मनोहर फरूकी का 90% पीपल गो फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, डोंट फॉरगेट इट। अच्छा, एक आपने जो बात बेसिक सवाल जो पूछा था कि अगर मुस्लिम के खिलाफ बोलो तो प्रॉब्लम है, सिख के खिलाफ बोलो तो प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदू के खिलाफ बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूलतः जो क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं सबसे पहले जवाब दूंगी कि ऐसा क्यों है ये आप समझो। सबसे पहली बात है कि हम हिंदू, हमारे हिंदू धर्म में हमें बहुत टॉलरेंट होना सिखाया गया है। जो हमारा हिंदू धर्म है वो बड़ा वास्ट है। हम एक देवी देवता, हम सिर्फ एक ही भगवान में नहीं मानते, हमारे कहने को 33 कोटि देवी देवता है। तो हमारी जो सोच है ना, वो हमारे डीएनए में खुलापन है, सोच बहुत बड़ी है, बहुत सब लोगों को इंक्लूसिव लेके चलने वाली इतना सोच बड़ी है कि कोई भी का मजाक उड़ा सकता है। नहीं, एक बात समझो, वहीं पे मैं आ रही हूँ कि ये जो हमारी एक्चुअली जो अच्छी चीज है, उसी चीज का राक्षसों ने क्या किया था पुराने जमाने में, देवताओं की अच्छी चीजों का ही उन लोगों ने मिसयूज किया था ना। वही बात हो गई, आज भी वही हो रहा है कि हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसका ये मिसयूज कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि हम तो कुछ भी गाली देंगे या कुछ भी। आपको मैं बताऊं, 1970 में, या कोई आजकल की बात नहीं है, 1970 में MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन नाम का एक पेंटर था, उसने इतनी गंदी दुर्गा देवी और सरस्वती देवी की इतनी गंदी तस्वीरें बनाई थी। आपको पता है 1970 से लेकर, हाँ पता है, मुसलमानी तो नाम से ही पता है, लेकिन 1970 में बनाई थी, 1993 तक लोगों को इस बारे में पता तक नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि उस वक्त मीडिया इतनी थी नहीं, और ये टीवी वगैरह में जो न्यूज आता वही है, तो उसका कभी कोई न्यूज नहीं बना, किसी ने उसका विरोध अगर किया भी होगा तो बहुत छोटे लेवल पे। 1993 में एक विचार मीमांसा करके पत्रिका है, उसने ये एक विचार मीमांसा के तौर पे उसके पिक्चर लगाए और बोले कि क्या ये जायज है इस तरह की पिक्चर बनाना हिंदू देवी देवताओं के ऊपर। जब ये लेख उसने किसी ने लिखा उस विचार मीमांसा में, तब जाके बजरंग दल और VHP के लोगों को पता चला, सबको पता चला बेसिकली देश में, और उसका बहुत पुरजोर से विरोध हुआ, और उसके वहां जाके उसकी चीजें हिंदू गुंडों ने किए, बहुत सारी चीजें हुई। अच्छा हिंदू गुंडे गए नहीं, ये बात वही हिंदू, देखो आप तो हिंदू, ये तो गुंडे लगते नहीं है। नहीं, नरेंद्र भाई तो वो भी एक बात मैं बताऊं कि गलत को सही करने के लिए अगर ये हिंदू गुंडे की बात कहूं ना, तो फिर मैं सबसे पहला हिंदू गुंडा कौन था? राम जी थे। सबसे पहला हिंदू आतंकवादी कौन था? तो हनुमान जी थे। हाँ, इस हिसाब से अगर चले तो हनुमान जी ने तो लंका जलाई थी, उनको क्यों हम लिखते थे? ये बहुत सरासर गलत है। और ये जो जिस तरह की बातें ये जो मीडिया करता है, या स्यूडो सेक्युलर, मैं कहती हूँ कि अच्छा वर्ड नहीं यूज करना चाहती उनके लिए, मैं गलत वर्ड, बट सही में गाली आ रही है मुंह पे, पर नहीं बोलना चाहती। ऐसे लोग जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर या हमारे धर्म के ऊपर हमें प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को वही के वही सबक सिखाना चाहिए। जिस मिनट ऐसा कोई ऐड आया, शो आया, ऐसी कोई कमेंट आई, उसी मिनट उनको बड़े अच्छे से सबक सिखाया होता। कहते हैं ना, एक गलती को अगर रोग और शत्रु अगर शुरू होते ही उसको खत्म नहीं करते तो फिर वो पनप जाते हैं। अब गलती हमारी ये हुई कि हिंदुइज्म में, एक बात मेरी खत्म कर लेने दे प्लीज, हिंदुइज्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया जिसने क्षमा और सहनशीलता का बहुत बड़ा वो किया। इसी वजह से हम लोग कोई हिंदू, हम इतने टॉलरेंट, हाँ हम टॉलरेंट थे लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं थे। लेकिन वो धर्मों ने हमें अपनी जो सहनशीलता, ये गांधी जी भी जिस मार्ग पे चले वो गलत था, बिल्कुल सरासर गलत था हिंदुइज्म के लिए, लेकिन वो चलने पे मजबूर कर दिया, समाज की सोच को बिल्कुल खत्म कर दिया, और लोगों को लड़ाई की जो शक्ति है कि हम जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं, वो बंद कर दिया। ये गलत। अब
ये क्या बोल रहे हैं? पहले आतंकवादी तो हनुमान जी थे. So you are saying Buddhism taught us tolerance, but no, it's not. It didn't teach us tolerance because I have read the stories. बुद्धिज्म ने नहीं सिखाया है, आप समझे नहीं. टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं सिखाया. टॉलरेंस तो हमारे में पहले से था, लेकिन एक जो पता है बुद्धिज्म ने जो हमें सिखाया है वो लड़ाई न करो, सबको माफ कर दो. No. That's what I wanted to म्यांमार में क्या हुआ था? म्यांमार में रोहिंग्या के साथ क्या किया था बुद्धिज्म ने? No, I want to add something. हर चीज की हद होती है, हर चीज की हद होती है. जब हद से बाहर गया तो बुद्धिज्म ने भी हाथ खड़े कर दिए. ठीक है, होल्ड कीजिए, सब होल्ड कीजिए. विनय जी didn't speak yet. Okay, let me finish with him and come back. Okay, you will get your chance now. Okay, Vinay ji, please come on in. Yeah. So what I was trying to say is with regards to the secularism and pseudo secularism, let's talk about that first. So this has become the kind of the norm of the society right now in India, and what has happened is in especially the media that is significantly controlled by pseudo secularists is actually running these articles and so many things on the secularism, so-called secularism, against Hindus. They are only targeting Hindus. And the funny thing is, I remember what Preeti ji was saying just about a little while ago in the 70s, about the painter, right? It happened in Bangalore in a very big newspaper called Deccan Herald. They carried an article on Muslim. So they kind of called it some Muhammad the idiot or something like that, and it was just a fictional character. And that was taken so badly by the Muslim community that for the first time in Bangalore, never ever happened before, they burnt the whole Bangalore. The city was in flames. And that was the that you call about tolerance. This was crazy actually what happened there. Yeah, so that we know Vinay ji, मगर आपको मजाक उड़ा सकते हैं हम. Being tolerant is because Hindus have let Muslims, Christians, and whoever else come to the country, literally rape the country, invade the country, destroy our artifacts, destroy our scriptures, change the history to make these guys heroes, and yet Hindus have remained tolerant. Because you know why? They just remain tolerant. You let a Muslim guy come in from far, like Afghanistan and wherever, and he came and the Mughals ruled for how many years? Oh, you are from Bangalore. You talk about Tipu Sultan. G. And Tipu Sultan, oh my God, he's Tipu Sultan, history books have been changed in Karnataka because they have made Tipu Sultan a hero. But you know what is going on, Melkote is one place where the Melkote Iyengars, they don't celebrate Diwali because of what happened with Tipu Sultan. He actually massacred. The whole homes are dark on Deepavali. Exactly. On the Diwali day, when the entire country is lit in, lamps and lights, Melkote is one of those places where they don't light a lamp because they are mourning on that particular day because of what Tipu Sultan did that particular day. So this is what's happening. Narendra Bhai, but Congress government was asking, when you celebrate Krishna Jayanti, why not you celebrate Tipu Jayanti? But it looks reasonable, is it not? But I'll give you one quick example, right? Anybody goes against Hindus, if not today, tomorrow or the day after tomorrow, karma will really hit them back. Because you know what happened to Sanjay Khan, right? Sanjay Khan was a guy who actually made Tipu Sultan series. Yes. And guess what happened? He got severely burned. That is how karma comes back. And we believe in it. Narendra Bhai, आप बैठिए जरा, कर्मा आएगा. बोल रहे हैं विनय भाई, आप क्या बोल? One very important thing. क्योंकि ये जो कर्म हम लोग कर रहे हैं ना, ये कर्म करने लायक कर्म है और इस कर्म का जो भी फल होगा भुगत लेंगे, कोई बात नहीं. But one very important अच्छा होगा. अच्छा ही होगा, लेकिन जो भी मतलब for that matter जो भी हो acceptable.
One very important thing on that front is that I think our definition of tolerance has changed. Now we are becoming more spineless. If we are not able to stand up and resist the oppression or resist the wrong, then we are becoming spineless, and that's where what is happening. Nahin. Like Arvind was saying, Buddha did teach the non-violence, but he always stood up against something happening wrong. You might have heard about the story of Angulimal. He was not afraid. He didn't run away from that guy. Right? So why are we running away from these problems? And karma is gonna come and face people who are doing wrong, fine. But what about the people who are very inactive, very passive in those karmas time? What karma is gonna do with them? That's also a sin. उसको अकर्म कहते हैं, जो पैसिव होते हैं ना कर्म में, उसको अकर्म कहते हैं। और वो जो अकर्म वाले हैं ना, वो भी फल भुगतते ही हैं, क्योंकि वो फल जो हम आज भुगत रहे हैं ना, जो हम आज भुगत रहे हैं ना, वो हमारे अकर्म किए हुए पूर्वजों का फल हम भुगत रहे हैं। Exactly, and this is where हमारे जो कुछ पूर्वज थे जिन्होंने हकीकत में जितना रिएक्ट करना चाहिए था, जब उनके पास ताकत थी, उस वक्त हिंदुइज्म बहुत ज्यादा था, तब उन्होंने जो अकर्म दिखाया, उसका फल है ये है कि जो हम आज नरेंद्र भाई, हमें आज वो अकर्म नहीं दिखाना है, हमें कर्म करना है। अकर्म बिल्कुल नहीं। नरेंद्र भाई, आपका पूर्वज का गलती है, आप क्या करने वाले हैं? देखो, हमारी कम्युनिटी दैवी कम्युनिटी है, हम अपने दैवी गुण नहीं छोड़ सकते और राक्षस नहीं बन सकते, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि हमारे पितरों ने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष नहीं किया होता तो हम यहाँ नहीं होते, हम भी ईरान के जैसे खत्म हो गए होते 15 साल के अंदर। बहुत संघर्ष किया हमारी कम्युनिटी ने भी। लेकिन नरेंद्र जी वो कंटिन्यूअस है अभी। हम राक्षस और जानवर नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ऐसे थे हम राक्षस और जानवर कभी नहीं किया, उनकी बात। हम राक्षस जानवर नहीं बन सकते। रही बात हमारे देवी, हमारे भगवान ईश्वर का कोई मनुष्य अनादर कर ही नहीं सकता, नंबर 1। दूसरा, जो उनके दैवीय स्थल हैं, दैविक स्थल हैं, जहाँ उनके प्रतिमाएं हैं, उनको अनादर जो करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि आज करते हैं, पहले भी करते थे, यज्ञों को नष्ट करते थे और तब भी उनको सजा मिलती थी। आज भी गौ माता को कोई हाथ लगाता है तो हिंदुस्तान के काफी रिकॉर्ड हैं, छान के देख लीजिए, सजा मिली हुई है लोगों को, दी हुई है लोगों ने। लेकिन हिंदू समाज चाहता है कि क्योंकि ये हमारा देश है और हम अपने देश से प्रेम करते हैं, यहाँ अराजकता ना फैले और कानून काम करे। कानून बनवाना हमारे समाज का काम है, हमारा समाज खड़ा है और लड़ रहा है, कानून बनवाएगा। क्योंकि अगर हर लोग अपने हाथ में कानून लेने लगेंगे तो देश नष्ट हो जाएगा। और अगर ये राष्ट्र नष्ट हो गया, लोग इस राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वहां पे ऐसा काम चले कि राष्ट्र खत्म हो जाए। तो हम लोगों को कानून बनवाने हैं सख्त, कि जी हमारी जो मौकरी करने की कोशिश करते हैं, मिसचिवियस लोग जो हैं, जो चिढ़ाने की कोशिश करते हैं एक्चुअली। विनय जी, मैं बताऊं नरेंद्र जी, कानून तो है, कानून बनवाने की जरूरत नहीं है। कानून इफेक्टिव नहीं है, कानून इफेक्टिव नहीं है, जो कानून है, कानून का कोई डर नहीं है। कानून से वही पे मैं आ रही हूँ, आप समझो, नहीं कर पा रहा। कानून है, लेकिन कानून का जैसे न्यायाधीश है, वो मुस्लिम न्यायाधीश किस तरह के फैसले देता है, वो आपने सबने देखा है। ऐसा नहीं है, देखिए वो कानून में संशोधन करना, लोग डेमोक्रेसी में उसमें वो कानून में संशोधन करना, IAS कानून बनाना, न्यायाधीश की बढ़ रहा है। 1977 के बाद पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं। सो ये पार्लियामेंट को कानून बनाना है, हमारे द्वारा भेजी सरकारें, हमें देखना है कि वहां हम सख्त कानून बनाए, अराजकता ना फैले, हर आदमी कानून अपने हाथ में न ले। जो हमारा CJI है, वो तो हर छोटी बड़ी चीजों के लिए, मुस्लिम का अगर है या क्रिश्चियन का है तो फैसला सुना देता है, नहीं, वो कानून में गलत है, ले लेता है, लेकिन वो हमारे कानून में प्रॉब्लम है, वो कानून में प्रॉब्लम है, वो लेट्स सी नरेंद्र भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है वो। Narendra ji, let's see Vinay ji agrees with you. Vinay ji, what do you say? So I'll just tell you, this is not happening just in India. Okay, I'll just tell you a professor Patanjali Kambampati. He's in McGill University, an Indian guy. McGill is in Montreal, Canada, right?
he said it aptly. He said, in academics and research, science is true meritocracy. Meritocracy means based on merit and not someone's race, religion, or any other identity, which is, in other words, secularism. Secularism has become such a big thing everywhere in every part of the world that people are taking it, so lightly that they're giving opportunities to everybody to appease one section of the society. They are actually crushing the other segment of the society. In our case, in India, what's happened is the Congress party and all the other parties, Samajwadi and all these parties, they are so much pro-Muslim because they bank on those Muslim votes for their future, for the elections, right? And this is where BJP has come in and is trying to balance the whole equation there. And even now, we talked about Hindu Jagraha hai, and this is what is happening today. Hindu has to, and has to wake up, and he has to stand up for his rights, because otherwise, guess what's going to happen? Mughals in other form are going to come back. British in another form are going to come back, and this is going to continue as continue forever and ever and ever. Absolutely. So we have to stop. Absolutely. One very Just a important quick thing. minute. Yeah, that's where one very important thing that we have to look at, not what others are doing to us. More than that, we have to look at what we are doing to ourselves. How many of us are inculcating the real dharma, the real principles in our kids and the coming generations? How many of us are spending at least 30 minutes in the night to even have like Gayatri Mantra, 5 times Gayatri Mantra with our kids, and then telling them a story with the reasoning to our kids that instills the confidence. Now new generation is coming up with the logic and reasoning, and if we do not give them, tomorrow when they go out in the market, they are like exposed to corona. If you do not develop the internal immune system, they are going to be exposed to the outside heat, and they're gonna impact us in any ways. Yeah, very nicely put. Seema ji, yeah, please go ahead. जैसे कि नरेंद्र जी ने भी बोला है, मेरे भी ऐसे ही विचार है। एक्चुअली हम अपने देश को प्यार करते हैं, हम अपने देश में शांति चाहते हैं और हम शांति ही रखना चाहते हैं। और दूसरा, सनातनी हमेशा से ही अलग है, और सनातनी ऐसे है कि पूरे विश्व को अपने परिवार समझने की एक फीलिंग जो रखता है ना, वो फीलिंग जो वो नहीं उस चीज को छोड़ सकता, क्योंकि हमारे डीएनए में है ये चीजें, दया भावना और जो भी। लेकिन ये बात तो मैं भी काफी सालों से सोच रही हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, वो हमारे देश की संस्कृति या हमारे देश के एटमॉस्फेयर के हिसाब से है ही नहीं है। वहाँ जो लोग हैं या जिस तरीके की उनकी जीवन शैली है, उस हिसाब से नहीं है। वो यूरोपियन जो भी था यहाँ का, उसके हिसाब से है। तो संविधान को ही चेंज करना सबसे अच्छा और सबसे सेफ हल है। लड़ाई झगड़ा या हम उनकी कॉपी करें, हम उन दूसरों की कि हम सौदा लगा देंगे या फलाना कर देंगे, तो ये सब आई थिंक ठीक नहीं होगा देश के लिए। I want to conclude by saying, so whenever we stop seeing everything in our country from a Western pedestal, right? So we are implementing the policies of World Bank or anything like that. If we don't stop seeing from the Western pedestal, we can't change the things here. So the last thing I want to conclude is the Macaulay system. If we don't change it, so it's like slow poison. So if we are teaching the children that religion is not based on divine values and it's human made just to satiate your needs and enjoy things. Arvind bhai, we have given 307 seats or 303 seats. How many? I don't know. Big difference doesn't make, but now the government has to act. That's the thing. If they want to change the education system, whatever that is, the government has to act. Okay. इसी के लिए हम लोग जागरूक No sir. So I want to differ on one thing. If we leave everything to the government, we are not going to develop any because we can't change this thing. So the thing is, it has to start from us. Yes. And डेमोक्रेसी में हम ही गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, ये हमें जागना है, हमारे हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। नरेंद्र सर, let me explain my point. और सबसे आखिरी में एक बात कहूंगी कि नरेंद्र जी ने कहा कि भी हम राक्षस नहीं बन सकते, हमें राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। हम तो
देवताओं को मानने वाले लोग हैं तो हम राक्षस बन नहीं सकते, लेकिन देव बन सकते हैं। हमें देव बनना है और राक्षसों का नाश तो जरूर करना है। और उसके लिए जो भी करना पड़े, हर वो चीज करनी पड़े वो करेंगे, ये बात है।